जैसे आप सभी को पता है कि मैंने प्लस 2 क्लास का मैथ का चैप्टर मैट्रिक्स शुरू किया है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स पार्ट 5 में भी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की है, आज पार्ट 6 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज डी, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स की आ रही है लास्ट एक्सरसाइज में से, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला सम है जो फर्स्ट एक्सरसाइज का है, बट रूल इस पर मल्टीप्लिकेशन के फॉलो हो रहे हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं हम। तो बेटा ये मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी मोस्टली, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले में इफ ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इनटू ए उसके साथ में सेकंड मैट्रिक्स है इज इक्वल टू ए थर्ड मैट्रिक्स, इसकी इक्वल टू आ रही है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए का क्या ऑर्डर आएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 1/3, एक रो है 3 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स ए, इसका मैंने ऑर्डर अपने पास सिलेक्ट कर लिया m/n, एंड थर्ड मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका ऑर्डर भी 1/3 है। तो पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ए का ऑर्डर कितना आएगा। ए का ऑर्डर मैंने लिखा है m/n, तो बेटा प्रोडक्ट कब पॉसिबल होती है, प्रोडक्ट उस टाइम पॉसिबल आ गई है फर्स्ट की कॉलम सेकंड के रो के इक्वल आएंगे, जन की m की वैल्यू कितनी आ गई 3, एंड जो आंसर आता है वो कहता है पहले की रो आएंगी आंसर में और नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के आएंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना लट किया मैंने m/n, m की वैल्यू भी 3 है, n की वैल्यू भी 3 है, तो एक ऑर्डर कितना आ गया 3/3, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फाइंड मैट्रिक्स ए, हमें एक मैट्रिक्स ए पता करनी है सच दैट कब यदि फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं। तो बेटा ये मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट नहीं है, मैट्रिक्स है ये, आप इसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले मुझे देखना होगा कि ए का ऑर्डर कितना आएगा, तो ए का ऑर्डर देखने के लिए ये वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट का ऑर्डर कितना है 3/2, ए का ऑर्डर मैंने क्या लेट कर लिया m/n, और सी का ऑर्डर 3/2, ओके। तो प्रोडक्ट दोनों की प्रोडक्ट हुई है तभी तो ये आंसर है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट पॉसिबल है यानी कि फर्स्ट की कॉलम और सेकंड के रो दोनों इक्वल है, फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम दोनों क्या है इक्वल है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2, और आंसर क्या आएगा, आंसर में जो आएगा बेटा वो फर्स्ट की रो आएगी और सेकंड के कॉलम आएंगे, तो इसका मीनिंग n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका मीनिंग तो ऑर्डर ऑफ ए कितना लेट किया मैंने m/n, तो m/n m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, तो ए का ऑर्डर कितना है 2/2। तो मैं एक मैट्रिक्स लेट करता हूं, ए एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की 2/2 की, a b c d, ठीक है। ये मैट्रिक्स लेट कर दी। अब इस a की वैल्यू जो मुझे गिवन कंडीशन है उसमें फिल कर रहा हूं, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स इनटू a की वैल्यू आ गई a b c d इज इक्वल टू जिसके दिया होगा उसकी लिख ली। अब प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, ठीक है। तो 2 × a 2 माइनस c, 2a माइनस c, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट से कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड से कीजिए, कितना आ जाएगा फर्स्ट रो को जो सेकंड से करोगे 2b माइनस d। सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से a प्लस 0c, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से b प्लस 0d। थर्ड रो की बारी, थर्ड रो को फर्स्ट रो से कॉलम से -3a प्लस 4c -3b प्लस 4d, बड़ा इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 3/2 इसका भी ऑर्डर है, 3/2 इसका ऑर्डर है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट जो जिस पोजीशन पर है उसके इक्वल कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग फर्स्ट 2a - c इज इक्वल टू -1, नंबर 1 आ गया मेरे पास, a प्लस 0c, a प्लस 0c इज इक्वल टू 1, तो बेटा 0 से 0 होता है, की वैल्यू कितनी आ गई 1। a की वैल्यू फर्स्ट में फिल कर दीजिए, 2 × 1 - c इज इक्वल टू -1, -1 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, c इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरह से सेकंड कंडीशन, सेकंड एलिमेंट 2b - d किसके इज इक्वल टू 8 के, सेकंड कंडीशन रख लेते हैं सेकंड नंबर, एंड b - 0d, b - 0d इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -2 आ गई, इस b की
वैल्यू को आप सेकंड कंडीशन में फिल कर दोगे तो 2 इंटू -2 -d इज इक्वल टू -8। बेटा d नेगेटिव हो जाएगा प्लस की हो जाएगी, 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है मेरे को, ए मैंने लेट किया है ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू फिल कर दी, बी की वैल्यू, सी की और डी की, ये मेरा आंसर है। ओके थर्ड एग्जांपल देखो, सॉल्व करना है मैट्रिक्स को, ठीक है। तो बेटा 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है और x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो पहले दो की प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए 2x -9, फर्स्ट रो को सेकंड से कीजिए 4x + 0। तो बेटा एक ही रो है इसमें तो ये मैट्रिक्स ही बनेगी। अब इजिकल टू ये ओ है, ओ बेटा एक मैट्रिक्स है, वो भी नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, करो मल्टीप्लाई x इंटू 2x - 9, 2x² - 9x प्लस करेंगे 4x को 3 से कीजिए, 4 इंटू 3 12 प्लस 12x, ये भी एक एलिमेंट है, इजिकल टू भी नल मैट्रिक्स ओ है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2x 9 हो जाएगा बेटा प्लस 12 3 रह जाएगा। तो एक एलिमेंट इसमें एक इसमें कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कीजिए 2x + 3 = 0। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बेटा ये दो फैक्टर बन जाएंगे, तो फर्स्ट फैक्टर = 0 है या सेकंड फैक्टर = 0 है। x 0 है जब 2x + 3 = 0 है, प्लस का 3 उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 एंड -3/2। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। तो लेट ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा एंड गिवन है मेरे को, लेट ए मैट्रिक्स है एंड fx गिवन है पॉलिनोमियल x² - 4x + 7। शो दैट करना है कि fa = o 2/2 ऑर्डर, o यानी कि नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, नल मैट्रिक्स क्या होती है जिसके सारे एलिमेंट 0, यानी प्रूव करना है fa = नल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है x² - 4x + 7, फाइंड करनी है a। तो बेटा x को चेंज कर देंगे किसमें, a में, तो x की वैल्यू a फिल करते हैं, a² - 4a + 7, ये fa आ जाएगा। स्टेटमेंट को देखकर पता चल रहा है मुझको a² की जरूरत है, a² फाइंड करते हैं। a² किसकी इक्वल टू है, a * a गिवन है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए 4 - 3 6 + 6, सेकंड रो की बारी -2 -3 + 4, बेटा कितना आ जाएगा 1 12 - 4 1, ये इसके आ गया। अब फाइंड क्या करना है fa किसकी इक्वल टू है, a² - 4a + 7। तो बेटा जब मैट्रिक्स को प्लस माइनस करोगे तो ये सिंगल एलिमेंट कोई प्लस माइनस नहीं होगा, इसके साथ में कोई मैट्रिक्स नहीं है, a नहीं है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी i, जिसके साथ में कोई एलिमेंट मैट्रिक्स नहीं होगी, जिस एलिमेंट के साथ में वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा i। तो a² की वैल्यू फिल कीजिए, a² की वैल्यू फिल होगी -4 * a की वैल्यू फिल होगी +7 * i। तो बेटा a² का स्क्वायर आ जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 12 -4 8, ठीक है, 7 को अंदर मल्टीप्लाई 7 0 0 7, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स i की वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स i की वैल्यू 1 0 0 1। बेटा इनको प्लस माइनस कीजिए, 1 -8 + 7, फर्स्ट वाले एलिमेंट सभी तीनों के प्लस करना तो प्लस, माइनस करना तो माइनस, सेकंड वाले एलिमेंट तीनों के। अब -4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 0, लास्ट एलिमेंट 1 -8 + 7, तो बेटा कितना बन जाएगा 0 0 0 0। तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई नल मैट्रिक्स है ओ, ये मैं प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड है। एक कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मुझे डायगोनल मैट्रिक्स की बात क्लियर नहीं हुई, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स देखो, एक मैट्रिक्स है मेरे पास,
ये डायगोनल मैट्रिक्स बेटा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, ट्राई कर लेना। थैंक यू।